हेलो स्टूडेंट्स, मैं ए.के. राठौर टॉपर्स लेन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दो क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं सिंप्लीफिकेशन का। आज तीसरा लेक्चर आया हूं। काफी बेसिक लेक्चर है, राइट। अभी आपको मैंने बताया था कि कम से कम 10 से 15 दिन में मैथ की जितनी बेसिक चीजें हैं सब आपको क्लियर कर दूंगा, राइट। इसी तरीके से अपना लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले हर क्लास में मैं आपको 2 क्वेश्चन देके जाता हूँ, तो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा, राइट। चलिए, पिछला क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया था वो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था थोड़ा लॉजिकल करने का कोशिश करना, कलम न चलाने की कोशिश करना। अगर हम बिना कलम चलाए करें इस क्वेश्चन को तो कैसे करोगे बताओ। ध्यान दे, समझिए। यहाँ पे कितना है बताओ, तो तुम बोलोगे सर 1000 में थोड़ा सा कम है, 1000 में थोड़ा सा कम है, 1000 में थोड़ा सा कम है, 1000 में थोड़ा सा कम है और 1000 में थोड़ा सा कम है। 5 टर्म है, राइट। पूरा एक एक भी कम नहीं है, एक से भी कम है। मतलब यहाँ तो 999 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ, 999 पॉइंट समथिंग, 999 पॉइंट समथिंग, यानी कि लगभग पांचों टर्म को हम लगभग 1000 के आसपास मान लें, कितना हो जाएगा? 5 टर्म में 5000 के आसपास आंसर होना चाहिए। तो बेटा ये तो जीवन में नहीं होगा, ये भी जीवन में नहीं होगा। आंसर तो जब भी होगा तो 5000 के आसपास। हाँ सर, 5000 तो तब होगा जब सबको थोड़ा थोड़ा पॉइंट में बढ़ा देंगे, तब 1000 होगा, तब 5000 होगा। 1000 से थोड़ा थोड़ा कम है, तो यानी कि 5000 से थोड़ा कम होना चाहिए, राइट। 5000 से थोड़ा कौन सा? ए भी है, ये भी है। अब लॉजिकल देखते हैं भाई। ये नहीं कि हम सीधे जोड़ने लग जाएंगे, अंधाधुंध जोड़ दो, कोई बात नहीं। सारे नंबर को जोड़ो या 1000 में तोड़ के जोड़ो और सारे फ्रैक्शन पे जोड़ो, तभी आंसर आएगा। लेकिन एक बात बताओ, सभी जब नंबर को जोड़ा तो कितना आया? 4995। देखो ना, 1000 में एक कम, 1000 में एक कम। अगर मैं सिर्फ नंबर की बात करूं, 999 की बात करूं, ये 999 को 5 बार जोड़ोगे तो 1000 में 5000 में 5 कम आएगा। आगे अब सभी भिन्न को जब जोड़ोगे, ध्यान देना, सभी भिन्न जोड़ोगे तो ये 1/2, 1/6, 6, 1/12, 1/20, 1/30। ध्यान देना, समझना यहाँ पे। बोलोगे सर 1/6, 1/6 में अगर इतने सारे टर्म जोड़े तो क्या 1/6 ही आएगा? नहीं, यहाँ देखो फ्रैक्शन सभी जोड़ने के बाद 1/6 आ रहा है, अकेले यहाँ पे 1/6 लिखा हुआ है। मतलब सब जोड़ने पर 1/6 से तो ज्यादा ही आना चाहिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? लॉजिक समझ में आ रहा है, राइट। कर सकते हो, सब तोड़ो, सबको जोड़ लो, लेकिन थोड़ा सा ना स्मार्ट बनो आप, राइट। करें, आगे बढ़े। चलिए, जिनका भी आंसर डी था उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपको परेशान किया होगा, एक क्वेश्चन आपको परेशान किया होगा, बिल्कुल परेशान करेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, हम लोग क्या बोले थे, नीचे से ऊपर चलते हैं, राइट। हाँ, ये मैंने आज भी बोल रहा हूँ कि हम लोग नीचे से जोड़ते ऊपर चलते हैं। भाई यहाँ तो आपको फेल कर गया सारी चीजें। नीचे से अगर तुम ऊपर चलोगे तो जब एलसीएम लेके जोड़ोगे तो CD + 1/d, फिर इसको जोड़ोगे ABCD 4 अननोन, एक इक्वेशन कभी जीवन में सोल्व नहीं हो पाएगा। इतनी बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, राइट, और उसको अलजेब्रा के टर्म में तोड़ोगे और वो भी 4 अननोन एक इक्वेशन में, बहुत मुश्किल हो जाएगा सोल्व करना। इसको सोल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस फॉर्मेट में ये लिखा होगा उसी फॉर्मेट में राइट हैंड साइड वाला भी टर्म को लिख दो। जैसा ये लिखा हो वैसा ही लिख दो और ABCD को इक्वेट करके निकाल लेना। बोलो कैसे सर, लिखे कैसे? ध्यान देना, पूरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 17/6 है, 17 बटा कितना है, सॉरी 60 है। तो इसको सबसे पहले ऊपर एक बनाना है, तो ऊपर एक बना दिए। ऊपर एक बनाने के लिए क्या करोगे? 1 डिवाइड बाय क्या करोगे बताओ इधर? सर 17 को नीचे लेके चला है, आगे 17 नीचे, राइट। वापस इसको टर्म करें, 17 ऊपर चला है, इसी के बराबर आएगा। ऊपर एक हो गया। अब मैं बोलूंगा कि इसको 60 को 17 से भाग दो, राइट। तो बेटा 60 को अगर तुम 17 से भाग दोगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम्स कितना बच गया? 51। नीचे कितना आ गया? 9, राइट। तो जब भी हम किसी नंबर को किसी नंबर से भाग देते हैं और पूरी तरीके से न कटे, और इसको अगर मान लो कि लिखना है नंबर ऑफ फ्रैक्शन में, पूरी तरीके से कटने का 3 बार में कटा तो 3, और फ्रैक्शन कितना है? 9/17, तो 3 सहित 9/17 ऐसे ही तो लिखते हैं। बचपन में ऐसे लिखने सीखे होगे आप लोग, राइट। वापस देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 17 × 10 कितना आ जाएगा? 51, 51 + 9 कितना आ जाएगा? 60, 60/17 आ जाएगा, राइट। तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं आपको बता दिया। चलिए, अब जब इसको 17 को 16, 60 को 17 से भाग देने पर 3 सहित 9/17 आता है, तो अब हम इसको अलग अलग भी तो करके लिख सकते हैं। तो 3 सहित 9/17 को मैंने कितना लिख दिया बेटा? इधर ध्यान दो, 3 सहित 9/17 को मैंने 3 अलग लिखा और मैंने फ्रैक्शन को अलग कर दिया। कितना लिख दिया? 9/17। क्लियर है? एग्री करते हैं? ध्यान देना, जैसा जैसा मैं यही देख रहा हूं,
1 नीचे आ गया a का मान 3 के बराबर हो गया है। ऐसे ही इसको तोड़ूंगा, यहाँ पे 1 है तो इस 9 को मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा। ध्यान दिया, नीचे शिफ्ट कैसे करोगे बोलोगे, कितना आसान है यार। 1 डिवाइड बाय कितना करोगे, 3 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 17/9। और जिस तरीके से मैंने अभी आपको 60 को भाग दिया था 17 से, और सही 17 को भाग दो तो 9 से, तो एक बार में कटेगा, फिर 8 बच जाएगा। तो उसको भी ब्रेक डाउन करके लिखो, तो ब्रेक डाउन करके कैसे लिखोगे, 1 सहित कितना आ गया 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 17 को 9 से भाग दो तो एक बार में कटेगा, बचा कितना 8/9, तो प्लस लिख दो 8/9। राइट, बस एक स्टेप और लिखना। देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां तक बस ये वाला स्टेप लिखना है। एक बार हम इसको, और क्योंकि यहाँ पे भी 1 1 1 नीचे लगातार 1 1 1, यहाँ पे भी 1 है। अब इसको टर्म में तोड़ेंगे तो इस 8 को नीचे ले जाऊंगा, ध्यान देना समझना यहाँ पे। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं 1 डिवाइड बाय 3 प्लस क्या लिखिएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 8 को नीचे भेज दें तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 9/8। 9/8 लिख लोगे। अब बेटा यहीं पे इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके, ध्यान देना समझना, इस वाले टर्म को इरेज करके 9/8 को मैं कितना लिख सकता हूँ बताओ, 9/8 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 9/8 को मैं भागा देखो 1 से 1/8 लिख देता हूँ, लिख लेना आप। राइट, तो इसको लिखिए, तो इसको मैंने क्या किया, जो 9/8 था उसको मैंने क्या कर दिया तोड़ के यहीं पे, राइट, 1 से 1 बटा कितना लिख दिया 8 लिख दिया। तो देखो इसको भी जब तुम क्या करोगे, इसको जब तुम जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1 बटा नीचे 9/8 आ रहा था, देख लेना वीडियो पीछे करके 9/8 है, तो 9/8 को मैंने कितना तोड़ दिया 1 से 1/8 में तोड़ दिया। अब देखो तो जैसा मैंने इसको तोड़ा ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ था, पूरा देखो एकदम सेम है, 4 बार 1 आया है, फिर यहाँ A B C D आया है, तो लिखो ना यार, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन खत्म हो गया। राइट, तो यानी कि A का मान मेरा 3 हो गया, B का मान मेरा कितना हो गया 1, ये हो गया मेरा C का मान, और ये हो गया मैंने मेरा D का मान। जैसे वो लिखा हुआ तो ऐसे ही लिख दिया। अब आपसे पूछा क्या है A प्लस B प्लस C प्लस D का मान बताएं, तो भाई ये चारों को जोड़ दो ना, 8 1 9 1 10 और 3 13, यानी कि आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। राइट, आज का लेक्चर स्टार्ट करें। जिन बच्चों का इसको एक क्वेश्चन बना लिया था, जो भी बच्चे, जो बहुत अच्छा, सही है। राइट, आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। रीअकरिंग फ्रैक्शन, रीअकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है समझो यहाँ। रीअकरिंग फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, काफी पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा एग्जाम में, समझिए यहाँ पे। रीअकरिंग की बात करूं मतलब कितना होता है, डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट करने लग गया अप टू इंफिनिटी तक। राइट, जैसे 0 पॉइंट इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 3 क्लास। जब हमने पहला टाइप पढ़ रहे थे तो आपको बार एक नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन पर लगा दे रहा था, बार हटाने के लिए आपको रूल बताया था कि अंदर की इक्वेशन को सॉल्व किया बार हट जाएगा। लेकिन यहाँ बार हम कब यूज कर रहे हैं, अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हटाने के, उसको हम लंबे से टर्म को हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगा देते हैं, डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट हो तो हम लोग बार लगा के उस पोर्शन को क्या करते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं। ध्यान नहीं समझिए। अब मैंने बोला कि रीअकरिंग फ्रैक्शन को बहुत सारा, जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देगा तो लिख देगा 0.3 बार। अभी नहीं किया तुम उस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तुझे रीअकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोला एक सिंपल सा क्वेश्चन बोल कि 27 पॉइंट, समझिए 27 इस पे बार लगा दिया, राइट, इनटू कर दिया 99 प्लस कर दिया 3 और बोला कि बेटा इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसको अगर तुम भिन्न में बदलना जानते हो तब तो इसको तुम भिन्न बदल के 99 से गुना कर लोगे। क्या इसको तुम ओपन करके 27.272727 ये इन्फिनिटी जा रहा है, क्या इसको आप 99 से गुना कर पाओगे? बहुत बड़ा टर्म, काफी लंबी आ जाएगा। राइट, यानी कि इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया। यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रीअकरिंग डेसिमल को हमें पता होना चाहिए कि हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। क्लियर है, चले आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, भिन्न में बदलने के लिए मैं मेथड बता रहा हूं, ध्यान देना समझना है। क्या है मेथड भिन्न में बदलने के लिए? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसी को बदला, चलो यहीं पे लिखा हुआ है, इसी को बदलता हूं। मान लिया x बराबर लिखा हुआ है 27.27 बार।
इसको भिन्न बदलना है। तो देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको बार को हटा दूंगा। इसका मतलब 27 बाई कितना हो गया, 27 कहां तक आ जाएगा, इंफिनिटी तक, राइट। ध्यान देना। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप इसमें अलग अलग टर्म को पॉइंट में तोड़कर आप जीपी भी लगा सकते हो, सम ऑफ जीपी आ जाएगा, खैर लेकिन उतना हम नहीं जाएंगे आगे। बहुत सिंपल सा, इस पॉइंट को ऐसा शिफ्ट करो, ध्यान देना, इस पॉइंट को ऐसा शिफ्ट करो कि पॉइंट के बाद जो टर्म आ रहा है टर्म सेम रहे। बोले क्यों सर टर्म सेम रहे, यहां पे शिफ्ट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट कर दें, तो हमारा टर्म क्या रहेगा, फिर से 27 ही आएगा। उसका फायदा क्या होगा, अब इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए तुम बोलोगे सर इस वाली संख्या को 100 से गुना कर दो, ऐसे भी 100 से गुना कर दिया, दोनों साइड 100 से गुना करना पड़ेगा, मैथ इक्वेशन बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तो मैंने दोनों साइड इक्वेशन को 100 से गुना कर दिया, यानी कि यहाँ कितना लिख दिया 100x, और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पता है कि 100 से गुना करते ही डेसिमल 2 राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, कितना पता होगा आप लोगों को, राइट। ध्यान दीजिए, तो 100 से गुना करते हैं कितना आ गया 2727 पॉइंट, ये वाला जो डेसिमल था ये कहाँ पे शिफ्ट कर गया, यहाँ पे आके शिफ्ट कर गया, राइट। तो कितना हो गया, अब कितना बच गया 272727, ये कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी जाएगा। क्लियर है, समझना। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि जो मेरा सेकंड इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन वही मेरा पहला इक्वेशन है, दूसरा में से पहला को घटाओ, तो 100x में से x दिया तो कितना बचा, तो बोलोगे बेटा 99x बचा, बराबर। अब मैं इसमें से अगर इसको घटाऊं, ध्यान दे समझिए, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, तो यार कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ध्यान देना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 12.67 राइट और 9.67 आपस में घटाओ, तो घटाओगे तो पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 3। तो यानी कि पॉइंट तो जो नंबर रिपीट कर रहा है, राइट, जो नंबर पॉइंट के बाद अगर नंबर सेम आए तो घटाने में क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0, तो पॉइंट के बाद 0 आ गया, तो पॉइंट गायब हो गया। ध्यान दे समझना यहाँ पे। अब जब इसको मैं घटाऊंगा तो घटाते समय क्या होगा, पॉइंट के बाद सेम नंबर है तो गायब हो जाएगा, बचे कितना, देखो सेकंड में से ऊपर वाला घटा रहा हूँ, ये 2727 नंबर में से 2727 में घटाओगे क्या बचा, ऊपर से 27 बचा उसको घटा दिया, पॉइंट वाला टेंशन खत्म, पॉइंट उड़ गया, 2727 में 27 घट गया और पॉइंट में से पॉइंट घट गया, तो कितना बचा बताओ, बोले कि 99x बराबर कितना बचा, तो बोलो 2727 क्या, तो 2700 डिवाइड में कितना आ गया 90, राइट। तो यहाँ से 99 मैंने हटाकर, ध्यान दीजिए, यहाँ से 99 मैंने हटाकर सीधे यहाँ पे काट दे रहा हूँ, 99 हटाकर नीचे लिख दिया, तो x का मान कितना आ गया, कैंसिल हो रहा है, काट दो, 9 से 11 है, राइट, और 9 से कितना, यानी कि आपका आंसर आ गया 300/11। क्लियर है। अब ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन में आपको 2 बार 3 बार ही रिकरिंग डेसिमल दिया रहेगा, राइट। उसको इतना लंबा मेथड से अगर हटाने लगे, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, हमेशा कंसेप्ट यही फोकस करो, चाहे तुम जो भी करो, ध्यान दो समझना यहाँ पे, चाहे क्वेश्चन जितना भी लेंदी आपको दे दे, राइट। अगर मैं आपको बात करूं, राइट, ध्यान दीजिए, समझिए, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान। जैसे अगर मैं बोला x बराबर लिख दिया 2.017, राइट, और इस पे मैंने बार ले लिया, समझना, 17 दोनों पर बार ले लिया। अब मैंने बोला इसे हटाओ यार, तो तुम क्या लिखोगे, x बराबर, ध्यान दिए, यहां समझिए, 2.0 यहां बराबर है, वही बराबर है, देखो x बराबर 2.0171717 कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक, x इक्वल्स टू, अब मैं बोलूंगा किससे मल्टीप्लाई करो, तुम बोलोगे सर किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां तो पॉइंट शिफ्ट ही नहीं होगा, आपने जो बताया था ये तो कभी बनेगा ही नहीं, पॉइंट के बाद सेम नंबर किससे मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने बोला कि देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम पहले क्या करो कि पॉइंट के बाद एक पैटर्न फॉलो करो, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या किया, दोनों साइड 10 से गुना कर दिया, तो कितना आ गया 10x, दोनों साइड 10 से गुना किया, 10 से गुना क्यों किया, इस पॉइंट को यहां पर शिफ्ट कर दिया, कितना आ गया बताओ, 20 पॉइंट कितना आ गया, 171717 कहां तक आ गया, इंफिनिटी तक। हाँ, अब तो यार किसी से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट क्या कर जाएगा, पैटर्न रिपीट कर जाएगा, ध्यान दे समझिए कैसे। अब मैं क्या किया, इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो उसको वहां पर शिफ्ट करने के लिए अगेन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 100 से करो यार, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे इधर हो जाएगा 1000x, पहले भी 10 से मल्टीप्लाई हुआ था, और ये पॉइंट यहां शिफ्ट कर जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2017 पॉइंट कितना आ जाएगा
17 कहां तक आ जाएगा, इंफिनिटी तक। जब आप इसको घटाओगे, ध्यान दिए समझिए, तो 1000x में से 10x गया, कितना बचा 990x, नीचे वाला से ऊपर वाला घटा दिया, और 2017 में से 20 गया तो कितना लिखोगे यहाँ, चलो 2017 माइनस कितना कर दो, -20, पॉइंट तो पॉइंट कट गया, आपस में घट के 0 हो गया, राइट। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूं x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर 2017 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा 1993, और एक 99 को नीचे ले आया 990 आ गया। तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इतना पता है कि कुछ भी जुगाड़ करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, लेकिन करने के बाद क्या करो कि ऐसा पैटर्न 2 नंबर ले आओ कि घटाने के बाद डेसिमल गायब हो जाए, आ गया बिना बदल गया नंबर। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, लेकिन इतना ज्यादा अगर हम लोग हर क्वेश्चन में करने लगे थे, आज के एग्जाम इतना टाइम नहीं होता है, तो इसी पैटर्न को मैं ऑब्जर्व करके या आप खुद से ऑब्जर्व करके ट्रिक बना लो यार। बोलो कैसे सर, ध्यान दे, समझिए, यहाँ देखो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, इसी पैटर्न को मैं ऑब्जर्व करके एक ट्रिक बनाता रहा हूं। ट्रिक कैसे बनाऊंगा, मैंने देखा कि यार जब मैंने यहाँ पे लिख रहा था तो कितना आया, टोटल नंबर आया, ध्यान देना यहाँ पे कितना आया टोटल नंबर, और माइनस कितना होगा 27, और डिवाइड कितना हो गया 99। मैंने यहाँ देखा कि यार टोटल नंबर लिखा हो, फिर 27 माइनस हो रहा है, 27 माइनस कर दे रहा हूँ, और फिर डिवाइड कितना हो गया 99। चलो ठीक है, यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि सर जब मैंने यहाँ लिख रहा था तो कितना हुआ, टोटल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ, टोटल नंबर कितना लिखा हुआ देखो 2017, माइनस कितना हुआ 20, यार 1/20, यानी कि जिस नंबर पे बार नहीं है वो माइनस हो रहा है, और डिवाइड में नीचे कितना आ रहा है 3, यहाँ नीचे 3 डिजिट आया, और यहाँ नीचे कितना आया 2 डिजिट आया, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 डिजिट लिखा, और यहाँ पॉइंट के बाद कितना लिखा हुआ है 3 डिजिट लिखा हुआ है। तो अब मैं एक पैटर्न बना दिया, ध्यान देना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान दो, सुन लो, तुम आंसर मैच करा लेना। अब इसको मैं रफ करके एक पैटर्न बना दिया, आपको देखो कैसे। ध्यान दो, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि x इक्वल्स टू, अगर मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पूरा नंबर लिख दूंगा। देखो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन की बना है, पूरा नंबर लिख दिया 2727, ऐसा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्व कर लीजिएगा, माइनस नोट कर लीजिएगा 2727, डिवाइड में मैंने सब्ट्रैक्ट किया गया, सब्ट्रैक्ट मैंने वो नंबर कर दिया, इसमें देखो यहीं पे देखना, इन दोनों संख्या पे बार है, तो जिस पे बार है उसको काट दो, जो बच गया उसको घटा दो, बच कितना गया 27। न तुझे पॉइंट से मतलब होना चाहिए और न तुझे बार से मतलब होना चाहिए, घटाते समय पूरा नंबर लिख दिया, जिन 2 नंबर पे बार था उसको मैंने काट दिया, जो भी संख्या बचा मैंने बिना पॉइंट के कोई टेंशन लिए हुए मैं उस संख्या को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब मैं नीचे क्या लिखूंगा, ध्यान देना, समझना, अगला पॉइंट जो लिखने जा रहा हूं, राइट साइड से चलते हुए, दाएं तरफ से चलते हुए, फोकस कीजिए पॉइंट पे जो बोल रहा हूं, कंसेप्ट पे, राइट साइड से चलते हुए मैंने सिर्फ डेसिमल के बाद वाले नंबर के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ किसके नंबर के लिए, डेसिमल के बाद वाले नंबर के लिए, राइट साइड से चलते हुए अगर संख्या पहली संख्या पर 9 आए तो सॉरी बार आए तो उस संख्या के लिए क्या लिख लो 9 लिख लो, अगर जो दूसरा डिजिट है उस पे भी बार आए तो उसके लिए क्या लिख लो 9 लिख लो। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि बेटा डेसिमल के बाद जितने संख्याएं आए, जितने डिजिट्स आए, सॉरी डेसिमल पर जितने डिजिट्स आए हैं, तो दाएं से चलते हुए देखो कि पहला डिजिट पे बार आया है तो उसके लिए क्या लिख दिया 9, क्या दूसरा डिजिट पे बार आया है तो उसके लिए क्या लिख दिया 9, अगर और भी डिजिट रहता उस पे बार आता तो 9 लिख देते हैं, और बार नहीं आता तो उसके लिए क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं, राइट। देखो यही तुम्हारा आंसर था, तुम्हारा आंसर यही तो था 2700 डिवाइड बाय 99, जब हमने सोल्व किया था यही आंसर आया था, आप पीछे जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे तो मैं एक पैटर्न बना दिया, इसी पैटर्न को तुम ट्रिक बना लो, लिख लो कि यहाँ लिख दिया मैंने टोटल नंबर, क्या लिख दिया, सबसे पहले मैंने लिख दिया टोटल नंबर, मतलब पूरी जितनी डिजिट्स है सब लिख दिया, फिर यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने, क्या बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन डाला, सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना, नंबर विदाउट बार, नंबर विदाउट बार, मतलब ऐसी संख्या जिस पे बार नहीं है उसको घटा दिया,
और नीचे क्या लिखा बताओ, इसके लिए क्या लिखा है? तो बोलोगे सर डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स के लिए, राइट। अब बोलोगे डेसिमल के बाद जितने डिजिट हुए हैं, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आए हैं, अब क्या कीजिएगा, बार नंबर के लिए, जो बार नंबर है मतलब जिस नंबर पे बार है, राइट, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, 9 लिख दिया। और विदाउट बार नंबर के लिए मतलब जिस संख्या पे बार नहीं आया है, राइट, विदाउट, नोट्स बनाना बढ़िया से, विदाउट बार नंबर के लिए मतलब जिस संख्या पे बार नहीं आया उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, राइट। किधर से चलते हुए, दाएं साइड से चलते हुए, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे, राइट साइड से चलते हुए। तो कैसे, चलो अगला भी देखते हैं, वहां पे क्वेश्चन दिया था आपको, ध्यान दे समझ, रब कर दो इस पॉइंट को, राइट। चलिए भाई अब इस पॉइंट को देख लेना, मुझे जितना कंसेप्ट बताना था मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया, राइट। अब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग चलते हैं। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को बनाना यहाँ स्टार्ट करूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सर आपने बोला था टोटल नंबर लिख लो, मैंने लिख लिया, माइनस ऐसी संख्या करो जिस पे बार नहीं है, तो ये दोनों संख्या काट दिया, जिस पे बार है माइनस कर दिया, कितना, 27 डिवाइड बाई। अब क्या करोगे सर, दाएं साइड से चलते हुए पहला संख्या पे बार है तो 9 लिख दिया, दूसरा संख्या पे बार है तो 9 लिख दिया, डेसिमल के बाद जितने संख्याएं आए थे उसके लिए 9 या 0 से रिप्लेस कर दो, बार है तो 9, बार नहीं है तो 0, और इसको पूरे किससे बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे, 99 से, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है इधर 3, राइट। अब 2700 में से 27 करके कितना बचा, 2700 डिवाइड बाय कितना आ गया, 99, इनटू में कितना है 99, और प्लस में कितना है 3, 99 कैंसिल आउट हो गया, 2700 बचा, उसमें 3 जोड़ दो तो आपका आंसर कितना आ गया, 2703। क्लियर, आई होप समझ पा रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, जितना थ्योरी था मैंने समझा दिया इसमें। अब देखो ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन नहीं बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें क्या बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड में होते चलेंगे, क्वेश्चन करते चलते हैं। मैंने बिना कोई टेंशन लिए हुए पूरा संख्या लिख दिया, 0 0 0 1, हमको इससे मतलब नहीं है, 17 के पहले 0 लिखने से क्या फायदा, तुम डायरेक्ट 17 भी लिख सकते थे, वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। माइनस क्या किया, ऐसी संख्या जिस पे बार नहीं है, तो बार वाला संख्या को पीछे से काटना स्टार्ट कर दिया, बस कितना गया, 0, माइनस कर दो 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाय, राइट। तुम क्या करोगे सर, दाएं साइड से चलते हुए, ध्यान दीजिए, पहला संख्या पे बार है तो 9 लिख दिया, दूसरा संख्या पे बार है तो कितना लिख दिया, 9 लिख दिया, तीसरा संख्या पे बार नहीं है, खाली संख्या देखो, 0 मत देखो, तीसरा संख्या पे बार नहीं तो 0 लिख दिया, और चौथा संख्या पे बार नहीं तो क्या लिख दिया, ये तो आपको समझाया मैंने। जितने थ्योरी बताया उसको जूम आउट कर, उसको तुम क्या कर लेना, थोड़ा पॉज करके सारे कंसेप्ट लिख लेना, और बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, तो आपका आंसर कितना हो गया, 17 डिवाइड बाई 9900, यानी कि आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं काफी अच्छे से, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सब एग्जाम में पूछे हुए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तुम बोलोगे सर मैंने टोटल संख्या लिख दिया बिना मतलब टेंशन लिए कि पॉइंट कहाँ है, बार कहाँ लगा हुआ है। माइनस में क्या करूंगा, ऐसे संख्या जिस पे बार नहीं है तो काटना शुरू कर दो, पहला संख्या बार है, काट दो तो सब कट गया, तो बचा कितना, 0। डिवाइड में क्या करोगे, राइट साइड से चलते हुए डेसिमल के बाद जितने संख्या है, 2 संख्या है तो 2 संख्या नीचे लिखेंगे, 2 डिजिट नीचे लिखेंगे, सॉरी। तो तुम क्या बोलोगे, राइट साइड चलते हुए पहला डिजिट पे कितना है, बार है, क्या लिखेंगे 9, दूसरा डिजिट पे बार है, क्या लिखेंगे 9, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 36/99। 9 से काट दो 4 टाइम्स कितना आ गया, 11 टाइम्स, यानी कि आपका आंसर आ गया ये 4/11। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखो इसे। अब इसे तुम कैसे करोगे, पूरा लिख दो, राइट, तुम आराम से लिख सकते हो इस तरीके से, ध्यान दीजिए। लेकिन एक काम करता हूं मैं यार, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाऊं, राइट, ध्यान दीजिए कैसे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2 एंड फ्रैक्शन, 2 एंड फ्रैक्शन, 2 एंड फ्रैक्शन, 2 एंड फ्रैक्शन, नहीं तो कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें, तुम करते रहना, तो अपनी तरीके से बना लेना, पूरा संख्या लिखना, फिर 28 माइनस कर देना उसमें से, तुम ऐसे बोलोगे 2 8 7 6 8, पूरा संख्या लिखा माइनस 3 संख्या पे बार है उसको काट दिया, 28 माइनस कर दिया, डिवाइड बाय, पहला संख्या पे बार है तो कितना लिखा 9, दूसरा संख्या पे बार है तो कितना लिखा 9, तीसरा संख्या पे बार है कितना लिखा 9, चौथा संख्या पे बार में कितना 0,
डेसिमल के बाद 4 नंबर आया था, चारों को मैंने 9 और 0 से रिप्लेस कर दिया, बस खाली डेसिमल के बाद वाले नंबर के लिए करते हैं। ये आपको आंसर आएगा, थोड़ा सा इसको काट लेना, भाग दे लेना, आंसर मैच कर जाएगा, राइट। काटने और भागने में वो बड़ा नंबर है, टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने देखा कि यार 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 2 आगे है। तो जब 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ तो आपको बोला हूं नंबर और डेसिमल को अलग अलग कर सकते हो। 0.8768 बोले सर इससे फायदा, तो भाई 2 तो मैच कर दिया मेरा, 2 हर जगह मैच कर दिया। अब खाली भिन्न निकाल के मैच करा देते हैं, भाग तो देना नहीं पड़ेगा लास्ट में, समझ आ रहा है। कम से कम 10-15 सेकंड तो बच जाएगा, ध्यान देना। मेरा 2 आ गया, अब भिन्न निकाल के मैच करा देते हैं। भिन्न कैसे निकालोगे, बोलो सर इसको सॉल्व कर दीजिए, भिन्न आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन आ जाएगा। ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पे तो 2 पूरा है, 2 एज इट इज। इसको क्या लिखोगे, बोलोगे सर टोटल नंबर लिख दिया 08768, 0 अगर नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस क्या करोगे, बोलोगे सर जो जो बार है काट दिया, बार काट दिया तो बचा कितना, 0.8, तो 0.8 को 8 ही लिखो, क्या फर्क पड़ता है। डिवाइड बाई क्या कीजिएगा बताइए। अब बोलोगे सर डेसिमल के बाद 4 अंक आए हैं, तो उन चारों अंक के 9 और 0 से रिप्लेस कर दो। डेसिमल के बाद जो आता है उसी के लिए तो नीचे लिखते हैं। दाएं साइड से चलते हुए, मैं एक पॉइंट बताया उसको फोकस करना है, राइट साइड से चलते हुए। तो राइट साइड से चलते हुए मैंने क्या बोला, पहला संख्या पे बार है तो लिख दिया 9, दूसरा संख्या पे बार है 9, तीसरा संख्या पे बार है 9, और चौथा संख्या पे बार नहीं तो क्या लिख दिया 0, खत्म यार क्वेश्चन, राइट। देखो मेरे पास 2 पहले से आया हुआ है, 2 प्लस, राइट। अब मैं इसको देखूं तो कितना बचा, 8768 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 876, 8 में से 8 गया तो लास्ट में बचा 0, डिवाइड में क्या होगा बाबू 9990, कट गया 0, 876 अपॉन 999, यहीं से आंसर मैच कर जाएगा। देखो ये तो कभी आने से रहा, 2 अपॉन इतना, नीचे 999 है, हो सकता है 3 से कट के 3 आ जाए, चलो b आ सकता है, रिस्क नहीं है। 2 सही कितना 9/10, 9/10 तो जीवन में नहीं आएगा। 2 सही ऊपर कितना है 876, यहाँ कितना लिखा हुआ 878 बटा 999, ये भी नहीं आएगा, यानी तुम देख लो 3 से कट जाएगा, यहाँ 333 आएगा, यहाँ 292, यानी कि आंसर कितना आ गया, b आ गया। तो कोई जरूरी नहीं पूरा सोल्व करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपके पास अगर ऑप्शन भी बना है, तुम सोचो यार एक आध 2 स्टेप तो बचा ही सकते हैं, बचाओ एग्जाम में, राइट। आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो बेसिक गलती लोग करते हैं, राइट, टाइम अपना 2 मिनट खराब कर लेते हैं। पता है कैसे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब यार बता दिया तुझे तो कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर तुझे कोई चीज बता दिया, अब वो रूल जानते हो, अगर तुम्हारा क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है तो रूल लगाने की जरूरत थोड़ी है यार, नहीं है जरूरत। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट अगर बन सकता है तो हम रूल क्यों लगाएं। तुम अगर इसे फ्रैक्शन में बदलोगे, इसे फ्रैक्शन में बदलोगे, दोनों को जोड़ोगे, फिर वापस भाग दे के आंसर मैच कराओगे, 2 मिनट तो खराब होगा। जब 2 संख्याओं को जोड़ना है तो बेटा जरूरी है कि उसको भिन्न में बदलें, सीधे जोड़ दो ना, एडिशन तो जानते हो। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, गलती आंसर आ जाता है लेकिन अपना 2 मिनट बर्बाद कर देगा। क्या जरूर भिन्न बदलना, इसको सीधे जोड़ दो ना। जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, 0 पॉइंट कितना लिखा हुआ है 3 4 6 7, और 6 7 रिपीट कर रहा है तो 6 7 कितना जा रहा है, 6 7 कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक, चलो जाने दो। और उसको जोड़ना है किससे, 0 पॉइंट कितना है 1 3 3 3 3, कितने बार, चलो इंफिनिटी तक जा रहा है, जाने दो। अब इसको जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, एक रेफरेंस ले लो, कहीं पे रेफरेंस लगे जो डेट इंफिनिटी तक जा रहा है, चलो हमने रेफरेंस ले लिया, यहीं तक लिया नंबर, आगे तक जा रहा है, जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 7 3 10 0, एक कैरी कर गया, देखो 6 3 9 और 1 10 0, फिर से एक कैरी कर गया, 7 3 10 11 एक कैरी कर गया, फिर 6 3 9 10 0, फिर से एक कैरी कर गया, 7 3 10 11 एक कैरी कर गया, 10 0 एक कैरी कर गया, 4 3 7 और 1 8, और यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ है पॉइंट 0 पॉइंट, देखो ये आ गया, समझ में आ रहा। देखो कितना गलतियां करते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कंसेप्ट बताते हैं, मतलब ये आपको लैक ऑफ प्रैक्टिस दिखाता है। एग्जाम में अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन अचानक से आ गया तो तुरंत दिमाग में, अरे सर फ्रैक्शन बनाना सिखाया थे, बेटा सिखाया था लेकिन इसका मतलब थोड़ी कहीं लगा दो, जहां जरूरत नहीं क्यों लगाओगे, क्लियर है। अब ध्यान दे, यहाँ समझिए। अब मैं तुमसे बोला कि आंसर टिक करो तो बोलोगे सर 480101 रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ तो बोलोगे नहीं यार रिपीट नहीं कर रहा, नहीं रिपीट कर रहा है, पता है क्यों। अगर हम इसको एक बार और आगे 6 7 लिख देते हैं और यहाँ 3 3 लिख देते हैं तो यहाँ कितना आता है 0, फिर एक कैरी करता है, यहाँ कितना आता है 0, फिर एक कैरी करता है, यहाँ कितना आ जाता है, जो 0 लिखा हुआ वहां पे 1 आ जाता है।
वो तो इसलिए वहां पे जीरो आया है क्योंकि हर जगह एक एक कैरी करते आ रहा है, पीछे से एक कैरी करूंगा तो यहाँ पे भी एक हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, राइट। तो आप देखोगे कि 0 1 रिपीट कर रहा है, तो देखो किस ऑप्शन में 0 1 रिपीट कर रहा है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, 4 8 रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ पे 0.4801 इस ऑप्शन में 0 1 रिपीट कर रहा है, आपका आंसर कितना हो गया, सी हो गया। क्लियर है, राइट। सिमिलर वे में अगला क्वेश्चन है, राइट। बिना अगला क्वेश्चन को आप आंसर देखते हुए या मेरा सॉल्यूशन देखते हुए आप क्या कीजिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, राइट। वीडियो रोक दीजिए, आप अटेम्प्ट कीजिए। इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे बताओ। फिर से वही सर 3 नंबर है, कोई जरूरत नहीं इसको फ्रैक्शन बदलने की, जब जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्यों फ्रैक्शन में बदले, हाँ जानते हैं इसका मतलब क्यों अपना टाइम खराब करें। ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे आप लिखोगे सर 8 पॉइंट, यहाँ पे कितना है, 1 पर 1 रिपीट हो रहा है, चलो ठीक है आप लिख दिए। 0.6 रिपीट हो रहा है तो ठीक है 6 रिपीट कर दो, राइट। ये इंफिनिटी तक जा रहा है, जाने दो। फिर उसके बाद बोल रहा है 0.2 रिपीट कर रहा है, तो ठीक है रिपीट करने दो। ऐड करो, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, ये भी कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा 8। तो अब देखो यहाँ पे इंफिनिटी तक जा रहा है। तुम बोलोगे सर 8.97 के बाद 9 रिपीट कर रहा है, किस ऑप्शन में 97 के बाद 9 रिपीट कर रहा है, 97 के बाद देखो 9 यहाँ पे रिपीट कर रहा, आंसर ये हो गया। बाकी किसी में देखो 7 9 रिपीट कर रहा, यहाँ 6 7 के बाद, यहाँ 9 7 के बाद 9 रिपीट करना चाहिए, तो आपका आंसर कितना हो गया, राइट। बहुत ही ऐसा पॉइंट अगर तुम जानते हो, तरीका जानते हो, तभी तुम्हारे लिए आसान है, नहीं तो 10 सेकंड के क्वेश्चन नहीं रो देते हैं लोग बनाने, राइट। चलिए आगे बढ़े। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ। बोलो सर यहाँ मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं, अगर यहाँ तुम इसको ओपन करके सिंपल 1.2222 इंफिनिटी है, और यहाँ तुम अगर बोलोगे कि सर 0.0333 कहां तक ले जाओ, तो यहाँ तुम गुना करने में काफी दिक्कत होगा। अब हमें पता चल रहा है कि सर यहाँ मुझे फ्रैक्शन बदलना पड़ेगा यार, क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि तुम कहां, तुझे डायरेक्ट ऐड करना है, एडिशन है डायरेक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन है डायरेक्ट कर दो। अगर तुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इतना बड़ा नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ आपकी मजबूरी है, तब यहाँ आप कंसेप्ट लगाइए। देखिए कंसेप्ट लगाते हैं यहाँ पे, देखो तो कंसेप्ट कैसे लगाएंगे सर, टोटल नंबर लिख दिया, जिस संख्या पे 12 उसको काट दिया, बचा कितना 1, तो 1 घटा दिया, डिवाइड बाय डेसिमल के बाद एक अंक आया उस पे 12, तो उसके लिए 9 लिख दिया, कितना सिंपल तरीका बताया है। टोटल संख्या लिख दिया था, टोटल संख्या कितना है 003, राइट। 3 के पहले 0 लिखो, नहीं लिखो क्या फर्क पड़ेगा, माइनस बार काट दिया, तो बार वाला संख्या काटने के बाद 0 बचा, तो 0 घटा दिया, डिवाइड बाय कितना लिखोगे, डेसिमल के बाद 2 संख्या आया, दाएं साइड से चलते हुए पहला संख्या पे 12 थे, कितना लिख दिया 9, और दूसरा संख्या पे 12 थे, कितना लिख दिया, कितना सिंपल तरीका बताएगा। डेसिमल का 2 अंक तो नीचे लिख दो 2, खत्म। अब ध्यान दो, तो यहाँ कितना हो गया 11/9 इंटू में कितना हो गया बेटा, यहाँ देखो 3/90, कितने बार में कट गया 3 टाइम्स, राइट। यानी कि यहाँ कितना आ गया 11/, ध्यान दीजिए 11/290। अब 11.290 कहीं ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन किसमें बदला हुआ है, तो अब 11 को 290 से भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ परेशान मत हो, इतना बनाने के बाद आपको 2 से लगेगा आंसर ठीक करने में, कि आपको करना क्या है, 11 को 290 से भाग देना है, तो दे दो ना यार, 290 से भाग देना है, राइट। क्या करोगे सर पॉइंट, क्यों, क्योंकि लग नहीं रहा तो पॉइंट बैठा के 0 बैठाएंगे, फिर से नहीं लगेगा, छोटा हो गया तो यहाँ 0 बैठाते हैं, यहाँ भी 0 बैठाते हैं। अब देखो 290 को अगर तुम करोगे कितना बार, 58 4 बार, तो यहाँ 4 बार में जाएगा, 4 टाइम्स कितना लगा हुआ है 1080, 4 बार में लगा दिया, राइट। क्लियर है, सही है। 1080 पॉइंट के बाद 04, अब इसके आगे भाग नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि हम इंफिनिटी तक भाग देते चले और यहाँ पे रिपीटर्स में बैठ रहा है। हम देख रहे हैं कि क्या किसी ऑप्शन में मेरा पॉइंट के बाद 04 आया है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 आया काट दो, पॉइंट के बाद 03 आया काट दो, पॉइंट के बाद 04 आया, देख लेना जब इसको भाग दोगे तो फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर लीजिएगा, यानी कि आंसर कितना हो गया। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल को बोलते हैं, ध्यान देना, 0.4 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। अब सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे कि सर इसको सॉल्व करने के हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, भाई बदल लो इसको फ्रैक्शन में, तरीका बताया हूं आपको, रूट के अंदर लिखिए, राइट।
पूरा नंबर लिख दिया, नंबर कितना है 0 4, तो 4 लिख दिया। माइनस कितना करूंगा, माइनस कुछ नहीं होगा, अगर बार वाला नंबर काट दिया 0 बचेगा, माइनस कितना करेंगे 0, तरीका बता चुका हूं आपको, डिवाइड बाई। डेसिमल के बाद एक ही अंक है तो नीचे 9 लिखोगे और उस अंक के भी बाहर आया हुआ है, राइट, यानी कितना आगे बेटा बताओ 4/9। 4/9 को अगर तुम रूट से बाहर निकालोगे, क्योंकि पता है कि 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर 2 निकल जाएगा बाहर और नीचे कितना निकल जाएगा 3। और अगर तुम 2 को 3 से भाग दो, ध्यान देना आपके किसी भी ऑप्शन में 2/3 नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या करो पॉइंट में बदल दो। कैसे बदलोगे सर, 2 को 3 से भाग देने पर पॉइंट में आ जाएगा, अगर नहीं लगा पॉइंट यहाँ बताएंगे 0 कितने बार में 6 बार, कितने आएगा 18, नीचे आएगा फिर से 2, फिर से 0 आएगा, 0 लाएंगे 6 बार में 18, फिर से आ गया 2, यानी कि देखो पॉइंट के बाद 6 रिपीट होते जा रहे हैं, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका समाप्त हुआ रिकरिंग डेसिमल, आपका समाप्त हो चुका है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क लिखा हूं, बहुत नहीं लिखा हूं, सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है मेंस का, बनाइएगा, बना के सभी लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से कंटेंट बना के आप लोगों को दे रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बना के इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, बताइए कि हाँ पूरा अपडेटेड पढ़ा रहा हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू।